जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, आज हम भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली अजा और जया दोनों नाम से विख्यात एकादशी व्रत के बारे में निवेदन करने जा रहा हूं। 23 अगस्त मंगलवार के दिन ये पावन एकादशी व्रत हम लोगों को प्राप्त हो रही है। इसका इतना बड़ा पुण्य है, अश्वमेध यज्ञ के समान व्रत करेंगे तो हमें पुण्य फल की प्राप्ति होगी इतने छोटे से समय में। तो व्रत अवश्य कीजिए। व्रत का पारण जो है अगले दिन 24 अगस्त को प्रातः 5:55 से लेकर के 8:30 बजे के अंदर करना उत्तम रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। अब हम इसके नियम के बारे में चर्चा करते हैं। नियम वही होता है, एक दिन पहले से ही हमें नियम पालन प्रारंभ कर देना चाहिए। स्पेशली जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं, काना कुनरू खाते हैं, बैगन खाते हैं, मसूर की दाल खाते हैं, ये सब तो कभी नहीं खाना चाहिए। पर चलो ठीक है, 3 दिन तक बिल्कुल हमें बनाना चाहिए। और आगे आगे जो पीते पाते हैं और उटपटांग खाते पीते हैं तो कल से ही नियम प्रारंभ हो जाएगा। एक समय भोजन करना श्रेष्ठ रहेगा। और उसके बाद में एकादशी के दिन प्रातः हमें उठना चाहिए सूर्योदय के पहले। उस दिन हमें शेविंग नहीं करना चाहिए। अगर अनिवार्य नहीं है ऑफिस के लिए, जीविका के लिए, तो अगर जीविका के लिए अनिवार्य है तो कोई बात नहीं है। इसके साथ में ही मंजन नहीं करना चाहिए। रात में ही सोने के पहले ब्रश इत्यादि करके सोना चाहिए। अगर हम व्रत वाला अलग से ब्रश रखें तो उससे हमें बिना मंजन लगाए ब्रश कर लेना चाहिए। दातुन वगैरह मिल जाए तो और भी उत्तम है। इसके साथ में नेल पॉलिश है, परफ्यूम है, आफ्टर शेव है, ये सब चीजें, इसमें अल्कोहल मिला होता है, हमें नहीं लगाना चाहिए। लाली लिपस्टिक है, ये सब चीजों से हमें बचना चाहिए। सत्य का पालन करना चाहिए। उत्तम तो ये कि मध्याह्न काल में लक्ष्मी नारायण भगवान के अथवा संध्या वेला में आचार्य पुरोहितों को बुला करके, नहीं तो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए। अभी दक्षिण भारत का देखा जाए तो श्रावण चल रहा है, रुद्राभिषेक इत्यादि भी करा सकते हैं। और कल सोमवार है, कल का दिन बहुत ही उत्तम है, कल भी रुद्राभिषेक करा सकते हैं। इसके साथ में ही हमें व्रत के नियम में आते हैं। तो व्रत का है कि हम निर्जला व्रत रहें। ये बहुत कठिन है, तो भैया जल पी लीजिए, 1 बार 2 बार पी लीजिए, कोई बात नहीं, भी भगवान को भोग लगाने के बाद में। अथवा उतना से भी पार नहीं हो पा रहा है तो दूध पी लीजिए, उतना भी नहीं हो रहा है तो फ्रूट्स खा लीजिए, फल खा लीजिए, फल धन आहार, ये भी नहीं तो ड्राई फ्रूट्स भी खा लीजिए। इसके बाद जो चीजें हम लोग खाते हैं, तमाम प्रकार के राजगीरा और जय जय सिया राम, सिंगारे के आटे का पूड़ी पकौड़ी, दुनिया भर की चीजें, ये सब जो है देखा जाए तो फलाहार में नहीं आता है। और जय जय सिया राम, हाँ, ये खाने से अन्न खाने का दोष नहीं लगता, इतना मात्र। चावल हमें भूल करके भी नहीं खाना है, ना बनाना है। हाँ, कोई बच्चे हैं, वृद्ध हैं, रोगी, उनके लिए रोटी चपाती दाल इत्यादि उनको बना के भगवान को भोग लगा करके दे सकते हैं, क्योंकि व्रत हम लोगों का है, भक्तों का है, ना कि प्रभु जी का है। रात्रि जागरण का बहुत ही बड़ा महत्व है, सत्य का पालन करना चाहिए। इससे अगर हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक करते हैं, जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना हो, निश्चित हमें मुक्ति मिल जाती है। इसकी जो कथा आती है, महाराज हरिश्चंद्र की कथा आती, सत्यवादी, जिनका आज तक हम लोग सम्मान से नाम लेते हैं और आगे पता नहीं कितनी पीढ़ियां लेती रहेंगी, कब तक चलता रहेगा सत्य के प्रभाव से। उन्होंने स्वप्न में जो कथा आती है, युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो है महाराज हरिश्चंद्र जी की सत्यता का तो क्या कहा जाए, जितना बखान किया जाए उतना कम है। स्वप्न में दुर्वासा ऋषि ने उनसे राजपाट दान ले लिया था, उन्होंने दे दिया स्वप्न में, और दिन में प्रातः वो जो है आगे कि भैया आपने दान किया था, मुझे दो। राजा भी जो है स्वप्न का कुछ कुछ भास था, पूरा भास नहीं था, तो भी उन्होंने कहा महाराज आप कह रहे हैं तो असत्य नहीं कह रहे होंगे। राजपाट छोड़ करके निकल जाते हैं, रानी अलग परेशान, वो अपना अलग परेशान, कैसे कैसे बहुत लंबी कहानी है। बाद में एक जहाँ पर शव को जलाया जाता है, डोम, उसके यहाँ घर में मजबूरी में व्यवस्था में रहते हैं। सोचिए महाराजा लेकिन तभी तो हम लोग नाम लेते हैं, फिर भी वहाँ नियम के अटल रहते हैं। स्वयं उनका पुत्र आता है, उससे भी अपनी पत्नी से भी कर्ज लेते हैं, और क्या क्या चीजें बनती है, बहुत दुखी रहते हैं, बहुत विपत्ति होती है। इसी बीच में एक दिन जो है गौतम ऋषि से उनसे भेंट हो जाती है, प्रणाम करते हैं और अपना दुख व्यक्त करते हैं। गौतम ऋषि भी बहुत दुखी होते हैं कि जो चक्रवर्ती जो है नरेश थे, उनकी आज ये हाल है। कहते हैं राजन चिंता मत करो, आज के ठीक 1 सप्ताह के बाद में आने वाली जया और अजा नाम की जो एकादशी व्रत है, इसका आप नियम पूर्वक पालन कीजिए, निश्चित जो है आपका कल्याण होगा। राजा ने
महाराज ने स्वयं जो है, जो गौतम ऋषि ने कहा उस प्रकार से नियम का पालन किया और श्रद्धा विश्वास पूर्वक व्रत किया। उसके फल स्वरूप जो है बहुत जल्दी उनकी परीक्षा हो जाती है और आज तक उनका गुणगान हम लोग गा रहे हैं। इस पावन एकादशी व्रत के प्रभाव से कितना बड़ा कष्ट उनके जीवन से दूर हो गया, तो हम सब लोग का क्यों नहीं दूर होगा। इसलिए हमें श्रद्धा विश्वास पूर्वक इस एकादशी व्रत का अवश्य, हर एकादशी व्रत का नियम का पालन करना चाहिए। गणपति पूजन से संबंधित पूरा वीडियो जो है उपलब्ध है अपने चैनल पर। इस एक लिंक को टच करेंगे, इसमें सारे जो है लिंक्स अपने आप आ जाएंगे कि गणेश जी का स्वयं स्थापना कैसे करें, उनके मंडप को कैसे सजाएं, उनको नित्य पूजा कैसे करें, कैसे विसर्जन करें, क्या क्या भोग लगाएं, इत्यादि इत्यादि जो भी भगवान ने बुद्धि दिया वो सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। मन लगा के एकादशी व्रत कीजिए, आगे गणेश जी के आने की तैयारी कीजिए। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।